नमस्कार, स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। नगर पालिका विजयनगर ने अवैध रूप से संचालित मीट दुकानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। स्वच्छता नियमों और लाइसेंसिंग मानकों का उल्लंघन करने वाले कई मीट विक्रेताओं के प्रतिष्ठान सीज कर दिए गए। नगर पालिका के अनुसार शहर में कई मीट की दुकानें बिना वैध लाइसेंस के संचालित हो रही थी और स्वच्छता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन नहीं कर रही थी। इससे आम जनता की सेहत को खतरा हो सकता था। इन उल्लंघनों को गंभीरता से लेते हुए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 269 और 270 के तहत कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान पालिका अधिशासी अधिकारी प्रताप सिंह, नगर पालिका कर्मी और विजयनगर थाना अधिकारी करण सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने दुकानों का निरीक्षण किया, अनियमितताओं की जांच की और प्रतिष्ठानों को सीज करने की प्रक्रिया पूरी की। विजयनगर से ब्यूरो रिपोर्ट। दूसरे दिन एसपी कार्यालय श्रीगंगानगर के मुख्य गेट पर डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी श्रीगंगानगर के नेतृत्व में कार्मिक धरना जारी रहा। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश संयुक्त सचिव नंदाराम मेघवाल ने बताया कि 5 फरवरी को एसपी व एएसपी को ज्ञापन देकर इस विषय में अवगत करवाया गया था कि जेतसर में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामुदायिक भवन के पट्टेशुदा भूखंड पर प्रभावशाली भूमाफिया द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेशकीमती भूखंड हड़पना चाहता है। भूमाफिया द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार करने का काम असंवैधानिक और गैर कानूनी है। जब तक फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले भूमाफिया पर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं की जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। श्रीगंगानगर से कृष्ण आसेरी की रिपोर्ट। श्री विजयनगर के 23 जीबी के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी शकुंतला पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों ने प्रशासन पर जबरन ओवरलोड बैरिकेडिंग हटाने का प्रयास करने का आरोप लगाया तो ग्रामीणों का कहना है कि उपखंड अधिकारी जिला प्रशासन को गलत जानकारी देकर स्थानीय क्षेत्र का माहौल खराब करने का प्रयास कर रही है। किसान नेता गुरुसेख ग्रेवाल ने मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। 2 ग्राम पंचायत 17 जीबी व 24 जीबी द्वारा जो अपर बैरिकेड लगाए गए हैं उनको हटाने के लिए प्रशासन बार बार हरकत कर रहा है। ये ओवरलोड वाहनों को रोकने के लिए हम दोनों ग्राम पंचायतों का प्रस्ताव लेकर हमने उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला है जिस पे यथावत स्टे भी है, उसको भी बार बार उनके आदेशों को धज्जियाँ उड़ाने के लिए माननीय यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है वो कोशिश कर रहा है। और कल परसों को हमें सुनने में आया कि वो बार बार अपने उच्चतम जो अधिकारी है उन्हें ये गुमराह कर रहे हैं। तो हमारे साथ अगर किसी प्रकार की हरकत हुई तो उनकी जिम्मेदारी इन प्रशासन की रहेगी। हम सब एक होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला है उनकी अवहेलना हम नहीं होने देंगे। 26 फरवरी को लूणकरणसर के कालू पुलिस की कार्रवाई के दौरान मौके से फरार एनडीपीएस मामले में अभियुक्त दलजीत सिंह पुत्र बलविंदर सिंह उर्फ बब्बू निवासी पंजाब को गिरफ्तार कर लिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीकानेर ग्रामीण कैलाश सिंह सांधू के सुपरविजन में लूणकरणसर डिप्टी नरेंद्र पूनिया के नेतृत्व में महाजन थाना अधिकारी कश्यप सिंह ने कार्रवाई को अंजाम दिया। डिप्टी नरेंद्र पूनिया ने मीडिया को क्या जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। सर, क्या मामला था? महाजन में तीसरा अपराधी और पकड़ा गया है। क्यों इसके क्या और अपराधियों की लिस्ट लंबी चौड़ी है क्या इनकी? नहीं, अभी ये जो 26 तारीख की रात्रि को कालू थाना पुलिस द्वारा नाकाबंदी की गई थी, जिसमें एक कार डस्टर कार थी जो नाकाबंदी तोड़ के भागी थी और गाड़ी खड़ी करके वो 2 मुलजिम थे, उसमें दोनों भाग गए थे। एक को तो दस्तयाब कर लिया था उसी दिन, गुरजंट सिंह को सुबह, और अनुसंधान फिर इसका महाजन एसएचओ को दिया गया था, कश्यप सिंह एसआई को। करीब 150 किलो डोडा पोस्ट पकड़े थे उसमें। तो कश्यप सिंह ने अनुसंधान के दौरान सबसे पहले तो सप्लायर को पकड़ा, दिनेश, जो जोधपुर से है, ग्रामीण इलाके से। और कल जो मोगा से, पंजाब से, जो कार के अंदर से जो दूसरा मुलजिम भागा था, दलजिंदर सिंह और दलजीत सिंह, उसको दस्तयाब किया। और ये कई बार चक्कर लगा चुके हैं यहाँ से पहले। दलजीत सिंह उर्फ दलजिंदर सिंह जो उर्फ बब्बू, ये 2021 में भी सूरतगढ़ में फरार हो गया था। तो उसमें तब 85 किलो डोडा पोस्ट पकड़े थे और काफ़ी प्रयासों के बाद में मिल नहीं पाया था। तो जिला गंगानगर पुलिस द्वारा उस पर 15,000 का इनाम भी रखा हुआ था। तो एसएचओ ने कार्रवाई करते हुए सप्लायर को भी पकड़ा और दोनों जिसमें वांछित थे दोनों को गिरफ्तार कर लिया। टोंक के निवाई उपखंड के ग्राम चैनपुरा में राजकीय विद्यालय की प्रधानाचार्य मीनाक्षी गेनावत के खिलाफ गांव के ग्रामीणों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर पर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, मुख्यमंत्री समेत मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा निर्देशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग अजमेर आदि के नाम 11 सूत्रीय मांगों का जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उन पर भ्रष्टाचार फैलाने का आरोप लगाया। टोंक जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने इस बारे में मीडिया को क्या जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं पंचायत समिति निवाई से ग्राम पंचायत प्रशासक सरपंच मदनलाल मीणा
लेकिन किस तरह की शिकायत लेकर आए हैं, क्या नाराजगी है आखिर प्रिंसिपल से? देखो, क्योंकि जो शिक्षा के केंद्र में जो खिलवाड़ हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, जो बच्चियां सुरक्षित नहीं है, बुरी तरह उनकी हालत खराब हो रखी है। स्कूलों में ये कंडीशन हो रही है, एक बार अगर मीडिया जाके देखो तो ये कंडीशन है कि आप खुद खेत में पड़ जाओगे। जो प्रिंसिपल वहाँ पे श्रीमती मीनाक्षी गोणावत है, एक पूरनमल नावरिया है, ये बच्चों के साथ में खिलवाड़ करते कि वीडियोस फोटोज हमने इनको उपलब्ध करवा दिए, उसके बाद में कोई एक्शन नहीं है। जो प्रिंसिपल मैडम है, पीओ, वह इतनी भ्रष्ट लेडीज बन चुकी है। आप एक बार अफसोस करोगे चीज के लिए, क्योंकि जो स्कूल के बच्चे हैं, विकास शुल्क के नाम पे उनसे वसूली की जा रही है। 100 रुपए उन बच्चों से लिए जा रहे हैं। और इसी के साथ में जो ज्योग्राफी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, उनके नाम पे उनसे 300 रुपए बच्चे से वसूली की जा रही है। बहुत शोषण हो रहा है। राजस्थान सरकार ने पर्याप्त आयाम स्थापित कर रखे हैं। जो स्थिति सरकार ने सुगलता एजुकेशन डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग में दे रखी है, एक भी फैसिलिटी का उस स्कूल में कोई फायदा नहीं मिल रहा। मैं 3 दिन से कंटिन्यू उसी स्कूल में जा रहा हूँ, उसकी हालत इतनी भयानक स्थिति कर दी गई है जिससे आप एक शर्म की बात है। क्योंकि स्कूल में जो नकारा बिल्डिंग थी उसकी 142 पट्टियां थी, उस पट्टियों को गबन करते हुए उनको सारे को निगल चुके हैं। उनका कहा एक 60,000 का बजट में उनको निवेदित किया था, बिना निविदा किया। SMD की जो सदस्यता होती है, बिना SDMC की बिना मीटिंग अनुमोदन कोई सदस्य को पता नहीं है। सदस्य को इतना तक पता नहीं है, खाना बनाने वाले को उसने SDMC की सदस्य नियुक्त कर रखा है। 60% कोरम अनुमोदन करने के लिए उन्होंने अपने चाहते कि या मेरे साथ में कहीं मेरी बहन है, जो वहाँ के स्टाफ है, टीचर है, सारे बच्चे हैं, वो इतने प्रताड़ित हैं। जो स्थानीय स्कूल के टीचर होते हैं, उनकी 3-3, 5-5 महीने की सैलरी नहीं देते, उनकी सैलरी रोक दी जाती है। वो जो उनको पैसे देंगे, मांग क्या है ये बताओ आपको। देखो, मेरी स्पष्ट मांग है कि जो भ्रष्ट अधिकारी है, प्रिंसिपल है, वो आज ही इस तथ्य के आधार पर, सबूत के आधार पर सस्पेंड होनी चाहिए, निलंबित होनी चाहिए। क्योंकि ग्रामवासियों को भारी आक्रोश है, आक्रोश इतना बढ़ चुका है। स्थिति ये होगी कि हमने प्रशासन को अवगत करा दिए गए हैं। लास्ट में लेवल इतना बढ़ चुका है कि सारे तालाबंदी करके स्कूलों के गेट पे ग्रामवासी धरने के लिए बैठेंगे। तो ये हमारी मजबूरियां होगी। हम बच्चों के साथ में जो शोषण हो रहा है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह से बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बच्चों का प्रताड़ित करने का रेस है। अभी थोड़े दिन पहले एक टीचर है पूरन नावरिया, जिसने सरेआम बच्चों के साथ में गलत हरकतें करते हुए मिली गई है। उसके बाद में उस कर्मचारी, उस अधिकारी को आज दिन तारीख कुछ भी उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। ये कितना भ्रष्टाचार है। हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, हम बहुत परेशान इस चीजों से। तो हम आगे बहुत स्थिति में धरने पे बैठेंगे। जो वहाँ के प्रिंसिपल है और एक शिक्षक के विरुद्ध ये मामला है, किस तरह का ग्रामीणों ने शिकायत करी और क्या इसमें एक्शन हुआ? आज एक डेलीगेशन हमसे मिलने आया था, जिसमें कि कुछ टीचर्स, कुछ बच्चे और कुछ जनप्रतिनिधि थे। तो उन्होंने प्रिंसिपल और एक शिक्षक के खिलाफ कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। हैरासमेंट के भी आरोप हैं, कुछ गबन के आरोप हैं, कुछ बच्चों को भी तंग करके वसूली के आरोप हैं। तो काफ़ी इस तरह की एक लिस्ट दी गई है आरोपों की। तो उन सभी आरोपों की हम इमीडिएटली जाँच करवाएं। लेकिन उसमें यह भी कहा गया कि स्कूल की जो सामग्री थी उसको बेच दिया गया, ये भी एक मामला इसके अंदर उन्होंने कहा है। तो क्या बिल्कुल इसके लिए क्या किस तरह का एक्शन होना चाहिए? इसमें जो भी हमारे पास शिकायतें आई हैं, भले वो गबन की हो या स्कूल के रिसोर्सेज को डाइवर्ट करने की हो या वसूली की हो या फिर हरासमेंट की हो, इस तरह की काफ़ी, और सैलरी ना देने की, इस तरह की भी शिकायतें आई हैं। सबकी हम जांच कराएंगे। अभी मैं मुख्य शिक्षा अधिकारी से बात करके इमीडिएटली इसमें एक टीम गठित कर रही हूँ। जैसी रिपोर्ट आती है तो आगे की कार्रवाई करेंगे। बस्सी कस्बा स्थित पंचायत समिति के सामने बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय परिसर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत मंगलवार को बस्सी पहुंचे, जहां बीजेपी नेता चंद्रमोहन मीना ने उनका भव्य स्वागत किया। मंत्री ने बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय परिसर में आयोजित समारोह में फ्रोजन सीमन बैंक लैब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा, बीजेपी नेता चंद्रमोहन मीणा, एसडीएम ओम प्रकाश मीणा समेत कई प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत व शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने मीडिया से रूबरू होते क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। आज जयपुर के बस्सी क्षेत्र में भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना सेक्स शॉर्टेज सीमन योजना का शुभारंभ आज यहाँ हुआ।
इसमें एनडीडीबी के चेयरमैन सम्मानीय विनय जी साहब भी पधारे। और ये जो योजना है सेक्स सॉर्टेड सीमेंट योजना, उससे यहाँ के पशुपालकों को उसका फ़ायदा मिलेगा, नस्ल सुधार में भी उसका फ़ायदा मिलेगा, नए जो है ना दूध उत्पादन में भी इसका फ़ायदा मिलेगा। और आजकल जैसे निराश्रित और बेसहारा जो नंदी वंश है, जो गौशालाओं में भी है, रोड पे भी है, खेतों में भी लोग किसानों को इससे तकलीफ होती है, उनको कम करने के लिए ये सेक्स सॉर्टेड सीमेंट योजना बहुत ही लाभकारी साबित होगी। सेक्स सॉर्टेड सीमेंट योजना में जैसे अपन एक डोज लगाते हैं तो उससे 90% बच्चियाँ पैदा होती हैं, तो निश्चित रूप से उससे बछड़ियाँ ज़्यादा होगी तो गोवंश ज़्यादा बढ़ेगा, नंदियों की संख्या कम होगी। साथ ही साथ में जैसे पहले जो पारंपरिक सेक्स सीमेंट था उससे 50% बच्चियाँ होती थी और 50% बछड़े होते, लेकिन ये नई योजना जो नई टेक्निक के हिसाब से बनी हुई है, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे सहकारिता मंत्री अमित शाह जी और एनडीडीबी के चेयरमैन विनय जी शाह ने इस योजना को सबसे पहले शुरुआत की और राजस्थान में इस योजना को आज से शुरुआत किया। तो इससे योजना से निश्चित रूप से हमारे किसानों और पशुपालकों को उसका सीधा फायदा मिलेगा। कितना लक्ष्य रखा है? इसका लक्ष्य तो 1 लाख के आसपास है। अभी तो 1 लाख दिया है, के लेकिन आसपास। हमारे जो यहाँ पे सीमेंट स्टेशन है, बस्सी सीमेंट स्टेशन, साल में करीब 20 से 25 लाख सीमेंट डोजेस यूज़ करते हैं राजस्थान में। वो पूरा अभी हम सेक्स सॉर्टेड सीमेंट में करेंगे। तो आज तो हमने हमारे लैब से यहाँ सप्लाई की है सेक्स सॉर्टेड सीमेंट। अगले कुछ महीनों में हमारी योजना है सरकार के साथ मिलकर यहाँ के सीमेंट स्टेशन में ही हम मशीन लगा देंगे, तो राजस्थान में ही सेक्स सॉर्टेड सीमेंट बनेगा और राजस्थान में ही बिकेगा। तो 20-22 लाख जो डोजेस अभी बन रहे हैं पूरे सेक्स सॉर्टेड सीमेंट होने। जो अभी भारत सरकार ने इंडिजिनस सेक्स सॉर्टेड सीमेंट की जो तकनीक ईजाद की है उसका आज लॉन्चिंग हुई है और ये बस्सी में हुई है। राजस्थान के सौभाग्य की बात है कि राजस्थान में हुई है इसकी लॉन्चिंग माननीय मंत्री महोदय की उपस्थिति में, और एनडीडीबी के जो चेयरमैन है दिल्ली जो बैठते हैं विनय शाह जी, वो भी इस कार्यक्रम में आए हैं। और एक बहुत ही बड़ा और एक क्रांतिकारी कदम है। इसमें बेसिकली ये होगा जो सीमेंट जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए काम में आता है वो सेक्स सॉर्टेड होगा। सेक्स सॉर्टेड का मतलब है कि जब वो गाय उससे गर्भ धारण करेगी तो 90% से ज़्यादा संभावना है कि बच्चियाँ ही उससे पैदा होगी। मैं समझता हूँ जैसे कोई पशुपालक है जिसके पास मान लीजिए 10 गायें हैं और 10 गायें अगर वो ब्याती हैं तो उसमें फिर जो 9 हैं वो गायें ही होंगी। लेकिन पहले ये होता था कि उसके 5 बछड़े होते थे, 5 बच्चियाँ होती, तो उससे जो पशुपालक की जो आय है वो काफ़ी बढ़ेगी। साथ में इसमें जो हम सीमेंट काम में लेंगे वो उन्नत नस्ल का सीमेंट काम में लेंगे। तो जैसे पहले गाय मान लीजिए 5 किलो या 5 लीटर दूध देती थी और वो 10 लीटर दूध देगी, तो इस तरह से जो पशुपालक की आय है लगभग चौगुनी हो जाएगी। और राजस्थान में जो दूध का उत्पादन होगा वो बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। दूध उत्पादन में हम पूरे भारत भर में अभी नंबर 2 पे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस योजना के माध्यम से और इस तकनीक के माध्यम से जो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब के निर्देशन में जो तकनीक तैयार की है और मेक इन इंडिया के तहत पहले भी तकनीक उपलब्ध थी पर विदेशों में उपलब्ध थी और इसकी कॉस्ट आती थी वो लगभग 750 रुपये उपलब्ध आती थी। पर जब ये इंडिजिनस टेक्निक है, देसी जो टेक्निक है, इससे लगभग 250 रुपये इसकी कॉस्ट आ रही है। और इसमें फिर राजस्थान सरकार ने 75% की सब्सिडी दी है। इसका मतलब पशुपालक को ये 60-65 रुपये में पर डोज मिलेगी। तो अगर 65 रुपये में सेक्स सॉर्टेड सीमेंट मिलता है और उन्नत नस्ल का मिलता है, तो मैं समझता हूँ पशुपालकों की जो किस्मत है वो बदलने वाली है, उनका जीवन बदलने वाला है, उनकी आर्थिक स्थिति बदलने वाली है और राजस्थान भी बदलने वाला है। दूसरा इससे जो लाभ होगा वो ये होगा जो हम नंदी की समस्या जो देखते हैं, क्योंकि जो बछड़ा है उपयोगी नहीं होता तो उसको पशुपालक है कोई छोड़ देता है, उसको खुला छोड़ता है, देखभाल नहीं करता, तो फिर जो ये नंदी की जो समस्या है, क्योंकि फिर इससे नंदी कम ही उत्पन्न होगी, तो ये नहीं होने से जो गौशालाओं पे जो 1200-1400 करोड़ रुपए का जो राशि खर्च होती है वो राशि भी खर्च नहीं होगी। सड़क पे जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें भी निश्चित रूप से कमी आएगी। तो पूरे समाज के लिए बहुत एक कल्याणकारी योजना होगी, बहुत क्रांतिकारी योजना होगी और इस योजना से बहुत लाभ समाज को और राज्य को होने वाला है। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बागोड़ा में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सरपंच सुकी कंवर, जनप्रतिनिधि मदन सिंह चौहान बागोड़ा, देवी सिंह मोड, सिंह जोराराम चौधरी, लाखन सिंह चौहान उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में स्थानीय छात्र छात्राओं द्वारा राजस्थानी लोक गीतों पर एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां दी गई। जनप्रतिनिधि मदन सिंह चौहान ने विद्यालय का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सुनाने के बाद विद्यालय में हमेशा योगदान देने वाले अभिभावक, भामाशाह
और समर्पित कार्यरत स्टाफ का धन्यवाद ज्ञापित किया। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के अंतर्गत मीडिया सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप का आयोजन करौली के एनएम ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित किया गया, जिसमें सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश चंद्र मीना ने अभियान की कार्य योजना और गतिविधियों से मीडिया कर्मियों को अवगत कराया और अभियान की सफलता के लिए मीडिया की सहभागिता की आवश्यकता जताई। जिला श्रय रोग अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि अभियान दौरान में सस्पेक्टेड टीबी की जांच, टीबी नोटिफिकेशन की दर, ट्रीटमेंट सक्सेस रेट, ड्रग सस्पेशबिलिटी टेस्ट और निश्चय पोषण योजना और निक्षय मित्र द्वारा पोषण किट वितरण संबंधी 6 गतिविधियों की विस्तृत जानकारी देकर टीबी मुक्त ग्राम पंचायत की संकल्पना को साकार किए जाने का प्रमुख घटक बताया। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट। अभियान के तहत जिले में 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत आज मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आम जन तक मीडिया के माध्यम से, चाहे न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आम जन तक ये संदेश पहुंचाना है कि हमें हमारी ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त करना है। टीबी मुक्त होने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1000 पॉपुलेशन पे कम से कम 30 व्यक्तियों की कफ की जांच हो जाए। जो जांच हुई है उसमें 1% से कम पॉजिटिविटी रेट हो और जो जांचें हुई है वो कम से कम 60% जांचें सीबी नोट के माध्यम से हो। प्रत्येक मरीज को पोषण किट मिलना चाहिए, पोषण मित्र से जुड़ना चाहिए और पोषण योजना के तहत मिलने वाली 1000 राशि जो कुल 6000 2 किस्तों मिल जाती है, कम से कम एक किस्त उसको मिले और 85% उस ग्राम पंचायत की सक्सेस रेट हो। ये मानक है। इस मानक पे यदि ग्राम पंचायत खरा उतरती है तो वो ग्राम पंचायत टीबी मुक्त घोषित की जाएगी। अभी कितनी ग्राम अभी हमारे 46 ग्राम पंचायतें हमने टीबी मुक्त होने के लिए क्लेम किया हुआ है, जिसमें 2 ग्राम पंचायतें लगातार दूसरे साल में क्लेम हुई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वास्तविक चमत्कार करने का सामर्थ्य धरती पुत्रों किसानों में है, जो शुष्क धोरों में भी खजूर एवं अन्य विशिष्ट फसलें उत्पादित कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से आयोजित 3 दिवसीय किसान मेले के समापन के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पांडाल में मौजूद हजारों की संख्या में मौजूद किसानों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी का ध्येय है खेती ज्यादा से ज्यादा विकसित हो और साथ साथ किसान खुशहाल व संपन्न बने। इसलिए कम पानी की आवश्यकता वाली उन्नत किस्मों पर काम किया जा रहा है। ऐसे उर्वरक बनाए जाने हैं जिनमें खर्च किसान आसानी से उठा पाएं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को आर्थिक रूप से सम्मान दिया जा रहा है। साथ ही फसल खराबे से परेशानी में आए किसानों के लिए फसल बीमा में भी सुधार किया जा रहा है। गौरतलब है कि कृषि विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित 3 दिवसीय किसान मेले का मंगलवार को सफलतापूर्वक समापन हुआ। मेले में 9000 से ज्यादा किसानों ने उपस्थिति दर्शाई। विभिन्न प्रदर्शनी और एवं प्रतियोगिताओं के लिए किसानों को प्रशिक्षण पत्र सहित सम्मानित किया गया। जोधपुर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में 5 साल पहले मंदिर जा रही एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आज पोक्सो अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर सजा का ऐलान किया। विशिष्ट न्यायाधीश डॉक्टर प्रभात अग्रवाल ने दोषी को 20 साल कारावास और 48,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए जेल भेजने के आदेश दिए। विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो अदालत किशन लाल कुमावत ने मामले पर क्या जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। आज अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में पॉक्सो न्यायाधीश श्री डॉक्टर प्रभात जी अग्रवाल ने अपहरण और बलात्कार की घटना के आरोपी गणेश, जो पारसोला थाना का रहने वाला है, उसको 20 वर्ष कठोर कारावास व 48,000 आर्थिक दंड से दंडित कर जेल भेजने के आदेश किए। मामला इस प्रकार है, नाबालिग लड़की जो देवाग माता के दर्शन करने के लिए गई थी, वहां से आरोपी गणेश ने इसका अपहरण किया और अपहरण करने के बाद घर वालों को फ़ोन किया कि तुम्हारी लड़की मेरे पास है। उसके बाद पीड़िता के पिता ने पारसोला थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पारसोला थाना ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया और आरोपी गणेश को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया व चालान पेश किया। अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में 12 गवाह और 33 दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए, जो सजा आज देने में इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। और माननीय न्यायाधीश साहब ने ये टिप्पणी की है कि ऐसे अपराधी समाज में खुले घूमना समाज के लिए घातक हैं और जिस समय आज नाबालिग बच्चों के लिए ऐसी घटनाएं समाज में बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर अंकुश लगाना
और ऐसे अपराधियों को जेल भेजना आवश्यक है। इसलिए श्रीमान ने यह कठोर दंडादेश इस अभियुक्त को सुनाया और जेल भेजने के आदेश दिए। खेडली कस्बे के बाईपास रोड पर स्थित भरतपुर सांसद निवास के सामने गुजर रहे ओवरलोड वाहनों में खेडली पुलिस कर्मियों द्वारा उगाई करने का मामला सामने आया। मामलों में सांसद संजना जाटव ने अलवर एससी को पुलिस कर्मियों की शिकायत दी। इस संबंध में खेडली थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह गुर्जर ने बताया कि मामले की जानकारी नहीं है, जांच कराई जाएगी और ऐसे हुआ तो कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं इस मामले पर सांसद संजना जाटव व पीड़ित ट्रोला ड्राइवर ने मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या घटनाक्रम हुआ था आप लोगों के साथ? सर हमारा जो ये गाड़ी है ये लेकर आ रहे थे हम, तो 112 लिखा उस पर, उसका नंबर है RG 14 6180 लास्ट में। और उसमें हमारा जो ये इधर अपने ये पड़ता है ना, फाटक के पास उसने रुकवाया था गाड़ी रोकी। हमने वहाँ उधर रोकी नहीं थी, वहाँ जगह नहीं थी ना रोकने के लिए, आगे आके रुकवा लिया गाड़ी में। फिर क्या हुआ? उसने वो बोला तुम्हें दिखने रुकवा रहे थे, मैंने कहा हमें तो पता नहीं। मैं बोला था मैं पहली बार आया इस गाड़ी पे, तो इसने गाली गलौज की थी मेरे साथ। नहीं, कौन थे वो गाली गलौज करने वाले? पुलिस वाले थे जी, नाम का तो हमें पता नहीं। पुलिस वाले थे? अच्छा, ये तुड़ी लेकर आप कहाँ जाते हैं और कहाँ से लेकर आते हैं? हम इधर से लाते हैं, महुआ साइड से लाते हैं जी, राजस्थान से, और इधर ले जाते हैं यूपी साइड भरते हैं। पुलिस द्वारा क्या पैसा मांगा जाता है आप लोगों से? सारा जो जितना भी सब खड़ा रहता है, जो एंट्री लेता है, कोई 500 लेता है, कोई 300 लेता है, सब एंट्री लेते हैं जी। आपका नाम? मेरा नाम कय्यूम है जी। जी, इस मामले को लेकर आपने किससे मदद की गुहार लगाई है इस समय? जी अपने जो सांसद है संजना जी, इनसे गुहार लगाई यहाँ पे, इसके सामने ये मेरे से एंट्री लिया था इधर। कितने ट्रोला वाले हैं आप लोग? हमारे पास तो करीब गांव में तो 60-70 ट्रोला हैं। नहीं, इस समय यहाँ होकर जो तुड़ी लेके जाते हैं कितने लोग? 3 ट्रोला हैं इधर, अपने ट्रैक्टर भी 2 ट्रैक्टर हैं। क्या आप लोग डेली जाते हैं? हाँ, पर डे जाते हैं जी। तो क्या डेली पैसा देते हो? हाँ, डेली देते हैं जी। अगर पैसे नहीं देते तो गाली गलौज करते हैं जी, हाथ भी छोड़ देते हैं जी। जितने भी है यहाँ से महुआ से स्टार्टिंग होता है, महुआ के लेते हैं, और जो खेडली मोड़ इधर भी लेते हैं, और खेडली वाले भी लेते हैं, इधर नदबई वाले लेते हैं, और इधर कुम्हेर वाले भी लेते हैं। ये जो चौथ वसूली का मामला ट्रोले वालों से हो रहा है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? मैं अभी की घटना बताती हूँ। मैं अभी अपने क्षेत्र में से आ रही थी, कोई प्रोग्राम में थी, अभी मेरे करीबन कितने पैसे लिए हैं और उनका हाथ भी छोड़ा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो किस तरीके से भ्रष्टाचार कर रखा है दिन दहाड़े। आम जन ही सुरक्षित नहीं, किस तरीके से आप देखो। अभी मैंने खुद ने भी देखा है कि पैसे यूँ ले और तुरंत मेरी गाड़ी आई है यहाँ जैसे घर पे, तो तुरंत वो सीधे निकलनी है। तो क्या ये ट्रोला संचालकों ने, ड्राइवरों ने आपसे गुहार लगाई हाँ, थी? अभी मेरे से कहा मेरी गाड़ी रुकवाई थी, अभी मैं आके फिर एप्लीकेशन भी मुझे दी है उन्होंने कि मैडम ऐसे ऐसे घटना हुई है, और जिस तरीके से हमारी गाड़ी को रोका जाता है, हमें मतलब लपाड़ते भी हैं और हम पे पैसे भी लेते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के पाली पहुंचने पर जिले से आए बीजेपी के पदाधिकारी व सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी का भी स्वागत हुआ और युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष कन्हैयालाल ओझा, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष दिग्विजय सिंह सहित सोजत रोड से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दोनों दिग्गजों का स्वागत सत्कार किया। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। बांसवाड़ा सदर थाना पुलिस ने एनडीपीएस मामले में फरार चल रहे महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल व एडिशनल एसपी के निर्देशन पर सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। डीएसपी सिंघम गोपीचंद मीणा के सुपरविजन में सदर थाना अधिकारी बुद्धराम बिश्नोई ने मय जाब्ते के फरार आरोपी कायनात को गिरफ्तार किया। पूछताछ जारी है। बांसवाड़ा से प्रमोद कलाल की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां टाउन थाना और नोहर डीएसटी ने मंगलवार को संयुक्त कार्रवाई करते हुए अपराधी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से 3 पिस्टल, 6 मैगजीन, 2 कारतूस, 315 ग्राम अफीम और 3 पेटी देसी शराब बरामद की। आरोपी की पहचान मोहन मागरिया वार्ड 4 निवासी सुभाष उर्फ तोपची पुत्र राय सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट सहित आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया है। गश्त के दौरान टीम ने सुभाष उर्फ तोपची के घर में छापेमारी की थी। आरोपी के खिलाफ पहले से विभिन्न थानों में 7 मामले दर्ज हैं। इनमें हथियार रखने और मारपीट के मामले शामिल हैं। कार्रवाई में एसआई गजेंद्र सिंह, एसआई ओम प्रकाश, कांस्टेबल राकेश कुमार, प्रदीप सिंह, चेतन प्रकाश, चालक कुलदीप सिंह शामिल थे। आरोपी से पूछताछ जारी है और ये जांच की जा रही है कि उसके संपर्क किन किन अपराधियों से है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट।
राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखासर में पुलिस थाना गोलूवाला और पुलिस चौकी कैचिया एवं संकल्प नशा मुक्ति केंद्र श्री गंगानगर के संयुक्त तत्वावधान में नशा मुक्ति जन जागृति कार्यक्रम एवं निःशुल्क नशा मुक्ति शिविर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डीवाईएसपी मीनाक्षी चौधरी एवं गोलूवाला थाने के एसएचओ राकेश सांखला थे। कैचिया पुलिस चौकी के प्रभारी वेद प्रकाश सीताराम और अन्य स्टाफ के सदस्य कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम में संकल्प नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र श्री गंगानगर के संचालक अजय बागड़िया, कमलदीप और अंकुश ने अपनी सेवाएं दी। कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों को डीवाईएसपी मीनाक्षी चौधरी ने नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी और पोक्सो एक्ट के बारे में बताया। नशा मुक्ति कंसल्टेंट डॉक्टर नितिन सिंह ने उपस्थित लोगों को नशा छोड़ने के वैज्ञानिक तरीकों के बारे में बताया। कार्यक्रम में डॉक्टर नितिन सिंह ने नशे से ग्रस्त मरीजों की जांच कर निःशुल्क परामर्श दिया। संकल्प नशा मुक्ति केंद्र के संचालक एडवोकेट अजय बागड़िया ने बताया कि नशे के विरुद्ध नशा मुक्ति जन जागृति कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। सीकर जिले के अजीतगढ़ में आज बड़ा सड़क हादसा हो गया। बाबा शाम के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा मिनी ट्रक अजीतगढ़ के त्रिवेणी टोल प्लाजा के पास कांकड़ा के बालाजी के तेज घुमाव में पलट गया। हादसा मौके पर घायलों की चीख पुकार मच गई। सूचना पर अजीतगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास के लोगों की मदद से निजी वाहनों व एम्बुलेंस से अजीतगढ़ उप जिला अस्पताल में घायलों को ले जाया गया। चिकित्सकों की टीम ने घायलों के उपचार में जुट गई है। फिलहाल एक महिला को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, तो वहीं आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को जयपुर रेफर किया गया। सभी घायल अलवर जिले के सिलीसेट से शुक्ल का बास निवासी जा रहे थे तथा बाबा शाम के दर्शन कर लौट रहे थे। एक ही गांव के निवासी बताए जा रहे हैं और नट जाति के बताए जा रहे हैं। वहीं अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। पुलिस को व्यवस्था बनाने में भी मशक्कत करनी पड़ी। मृत महिला के शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। अजीतगढ़ से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ के भादरा क्षेत्र से है, जहां गांव डाबरी के सेठ गणपत राम लक्ष्मी देवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों द्वारा स्नातक तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। महाविद्यालय परिवार द्वारा पिछली कक्षाओं में अव्वल रहे प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर प्रमोद चौहान द्वारा की गई। मुख्य अतिथि के रूप में घनश्याम दास, बलवंत सागू और महाविद्यालय परिवार सदस्य मिश्री लाल उपस्थित रहे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले में 8 से 10 मार्च तक होने वाले 3 दिवसीय कृषि महोत्सव को लेकर मंगलवार को पंचायत समिति सभागार में जिला प्रशासन की ओर से भादरा उपखंड अधिकारी कल्पित शिवरान नोहर, एसडीएम पंकज कटवाल, नोहर पंच प्रधान सोहन ढिल एवं श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ की ओर से निदेशक बाबूलाल जुनेजा ने पत्रकार वार्ता की। प्रशासनिक अधिकारियों ने मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। बस वापस आएगी तो जो गरीब किसान है वो इस चीज़ का फायदा भी उठा सकते हैं और जो 10 बसों की लिस्ट है उनका रूट है वो आपको डाल दिया जाएगा। तो मेरे को बहुत ही खुशी होती है कि देखो हम भी एक किसान के बेटे हैं। और जैसे मैंने पोलियो हाउस का कंसेप्ट बताया, हमारे तहसीलदार जी थे तो उनका छोटा भाई को ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ था, 8वीं पढ़ा हुआ था, इधर उधर घूमता था, तो उनको 3 पोलियो हाउस खुला के दिए और आज वो तहसीलदार से ज़्यादा कमाता है। तो ये है कि आदमी के अंदर जुनून होता है। आप देखो, मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ, पीआरओ साहब ने कहा जुनेजा जी आए हैं। मैंने कहा इतने बड़े आदमी को इतना टाइम मिल गया क्या? तो इस टाइम का इनका जुनून है सर और इनका एक मोटिवेशन है। तो इनके मोटिवेशन में अपन भी सहयोगी बने और ये बहुत ही खुशी की बात है कि कल मैं रात को भूल गया था, पीआरओ साहब ने कहा था मीटिंग है यहाँ पर, परंतु 2 घंटे के अंदर काफ़ी लोग यहाँ पे आए और खासतौर से पत्रकार महोदय और जनप्रतिनिधि और जो अधिकारी आए। तो अपना ये है कि भाई अपन इनके जो सहयोग है इसको अपन आगे बढ़ाएं और किसी का भी फायदा होता है। आपको पता है किसान का फायदा होता है तो सबका फायदा होता है, चाहे प्रेस का फायदा हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे बिजनेसमैन हो। तो एक रोटेशन घूमता है। अपने देश की अर्थव्यवस्था जैसे प्रधान जी ने कहा इन्हीं के ऊपर निर्भर है। तो आप इस चीज़ को जो बेरोजगार है जिनको 10,000 रुपये नौकरी नहीं मिलती है तो वो इन चीज़ों का फायदा उठा सकते हैं अगर उनके पास भूमि है थोड़ी बहुत भी, 1, 2, 3, 4 बीघा। हम चाहते हैं कि राजस्थान सरकार चाहती है कि आम आदमी, छोटा किसान किस तरह से अपनी आय की बढ़ोतरी कर सके, किस तरह से वो सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके। उसके लिए प्रयास किया गया है कि पूरे देश भर से चुनिंदा स्टार्टअप, ऐसी कंपनियां जो अच्छे उपकरण बनाती हैं उनको आमंत्रित किया गया और ऐसे बहुत से छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स, चाहे वो मिट्टी के बर्तन हैं, गोबर के बर्तन हैं या ऐसी कृषि से जुड़ी हुई वस्तुएं जिससे एक आम किसान भी उसको बना सकता है, उसको बेच सकता है, उससे लाभ ले सकता है, उन सबको देश भर से आमंत्रित किया गया। उसके साथ साथ हमारा ये प्रयास है कि ICR दिल्ली जो मेला लगता है, उसका
के साथ में PAU लुधियाना में जो मेला लगता है, HU में मेला लगता है, या दक्षिण भारत के जो टॉप इंस्टीट्यूट है उनके अंदर वो मेला लगता है, उसी स्तर का मेला आदरणीय कलेक्टर साहब खुद पर्सनल इंटरेस्ट लेके यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। और भी जितना भी अभी लगातार स्टार्टअप का समाचार है आने के, तो आप सबसे निवेदन है इस बात का कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को प्रचार करें, प्रसार करें, ताकि एक आम आदमी तक ये बात पहुँचे और हमारे क्षेत्र का किसान जिसकी आय की वृद्धि के लिए राजस्थान सरकार भी चिंतित है कि जिस तरह से मर्जी हो उनकी आय में वृद्धि होनी चाहिए, किसान को लाभ मिलना चाहिए, तो उसके लिए ये आयोजित किया जा रहा है। मैं आपसे उम्मीद रखूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो भी सशक्त प्रिंटिंग का माध्यम है या यूट्यूबर्स हैं यहाँ पर बैठे हैं या जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में भेजेंगे और उससे अधिक लोगों का लाभ होगा। कि पेस्टिसाइड का प्रयोग जिस तरीके से धीरे धीरे बढ़ रहा है, गांव में हालात कैंसर के, हर रोग के, हर दूसरा व्यक्ति बीपी का मरीज, तो ये सारी जो बीमारियां बढ़ी, इसका मोटा मोटा मामला ये है कि पेस्टिसाइड का अंधाधुंध प्रयोग हुआ, हवा भी शुद्ध नहीं और हालात यहाँ तक हो गए कि हम ग्रामीण क्षेत्र में धीरे धीरे हमारी मातृशक्ति में बांझपन की भी समस्या इन्हीं दुष्प्रभावों का प्रभाव है। इसलिए सरकारों ने ये विचार किया, कृषि वैज्ञानिकों ने विचार किया भी एक पूरा कार्य योजना बना के किस तरीके से हम किसान को वापस इस पेस्टिसाइड से दूर करें। किसान के कितने जीव पक्षी अब बागड़ी को चिड़ी गोल या कागरा देखे वो नुकसान भी पैदा के साथ साथ वो नुकसान किसान ने अपने खेत में तैयार कर लिया, नुकसान तैयार होगा। आज आवश्यकता है और अच्छा प्रयास है जिला प्रशासन का, सरकार का, और उसमें ये बीड़ा उठाया है एसकेडी यूनिवर्सिटी ने। मैं जुनेद जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस आवश्यकता को समझते उन्होंने आज किसको टाइम है साहब, किसको टाइम है आम किसान के लिए सोचने के लिए, कौन अपना अगर ये काम करे तो इनके पास तो काम बहुत है और काम, परंतु इनका ये जुनून है कि एक छोटे से स्कूल से चल के इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जिले में स्थापित की, तो ये आम जन के कल्याण के लिए भी ये काम करने का जो बीड़ा उठाया इसके लिए धन्यवाद। हम सब बैठे हैं, हमारा मात्र इसमें बैठ के ये बात करके चले जाना ये उद्देश्य नहीं है। हमारी ड्यूटी है कि हम पड़ोस में रिश्तेदार में भाई को इस मेले के प्रति हम भेजने का काम करें, वो जाए वहां सीखे। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, किसान की जमीन घट रही, बंटवारे होने और किसान 2-3 बीघे पे आता जा रहा है। 2-3 बीघे पे परंपरागत हमारी जो खेती है गेहूं चना कणक, उससे परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते। प्रतापगढ़ जिले के नाड़ रंजियार के पास से रात एक बड़ा हादसा टल गया जब डीजल टैंकर और बोलेरो की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि बोलेरो का असला अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ और डीजल टैंकर सड़क से नीचे उतर गया। राहत की बात तो ये है कि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलते ही अरनोद थाना पुलिस उप निरीक्षक महेश कुमार व चालक जगपाल मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस हादसे के बाद डीजल टैंकर का चालक वाहन को वहीं छोड़कर फरार हो गया, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने आशंका व्यक्त की है कि चालक की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ होगा। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। राजस्थान में अवैध संपत्ति और संगठित अपराध के खिलाफ प्रतापगढ़ में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस और आयकर विभाग ने भूमाफिया
जानदेश खान को ही 15 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति फ्रीज कर दी और ये राजस्थान का पहला मामला है जिसमें बेनामी संपत्ति निषेध अधिनियम 1988 की धारा 24 के तहत किसी अपराधी की संपत्ति को जब्त किया गया है। अगस्त 2023 में मुस्तफा बोहरा की आत्महत्या के बाद जानशेद खान के खिलाफ फिरौती और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। प्रतापगढ़ के तत्कालीन एसपी व मौजूदा जयपुर पश्चिम डीसीपी अमित कुमार ने इस मामले पर मीडिया को क्या जानकारी दी, देखिए प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में मुस्तफा बोहरा करके एक शहर का साझेदार व्यक्ति था जिसको कुछ भूमाफियाओं ने परेशान करके उनसे खाली कागजों में साइन करवा लिए, उससे रजिस्ट्री करवा ली। इस तरह उसको इतना प्रताड़ित किया कि उसकी जमीनों पे कब्जा कर लिया। अंत में उस व्यक्ति ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। इसी पर पुलिस ने आत्महत्या के उकसाने के मामले में जानशेद सहित उसके साथियों को गिरफ्तार किया था। जब इस मामले का अनुसंधान किया जा रहा था तो ये तथ्य सामने आया कि जानशेद भूमाफिया की एक्टिविटी कई सालों से कर रहा है और वहाँ के लोगों से इस तरह परेशान कर करके और अवैध धंधों से कमाई हुई प्रॉपर्टी को बेनामी रूप से कई लोगों के नाम करवा रखी है। जब ये तथ्य सामने आए तो इनकम टैक्स की जो बेनामी सेल में वहाँ के संबंधित अधिकारी हैं उनको हमने एक डिटेल रिपोर्ट उसकी लगभग 10 प्रॉपर्टियों के आसपास की भेजी थी, जिसमें उसकी लगभग 12 से 15 बीघा की एक शहर में ही अवस्थित एक लैंड थी जो लगभग 10-12 करोड़ की बाजार कीमत की थी। उसको अभी इनकम टैक्स ने उस इसका पर विचार करते हुए उस प्रॉपर्टी के अटैचमेंट्स के ऑर्डर निकाले हैं। तो किसी भी मामले में इस तरह अवैध स्रोतों से संपत्ति को खरीदना और उसके बाद में दूसरे लोगों के नाम कराना, ये बेनामी प्रोहिबिशन एक्ट है, उसका उल्लंघन है और उसके तहत विधि संगत कार्रवाई पुलिस कर सकती है। तो हमने कोशिश की कि किसी भी तरह भूमाफिया अगर लोगों को परेशान करके इस तरह अवैध धंधों से प्रॉपर्टी बनाता है और उसके बाद नाम कराता है तो उसकी संबंधित जो विभाग है उसको सूचना प्रेषित की जाए। तो इसमें क्या जो आगे क्या किस तरह के ऑर्डर दिए गए सर? ये अभी जो वहाँ के सब रजिस्ट्रार और तहसीलदार हैं प्रतापगढ़, उनको ऑर्डर ये दिए गए हैं कि इन प्रॉपर्टियों का स्थानांतरण नहीं हो पाए और उसके बाद में आगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो इसका फैसला करे, जिसमें जो जिन लोगों की गई है वो अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। अभी हाल फिलहाल के लिए जिस प्रॉपर्टी की मैंने बात की उस प्रॉपर्टी का अटैचमेंट ऑर्डर्स हो गए। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।